चुनाव में दो पक्ष होते ही हैं। कुछ लोग उन्हें विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं उन्हें प्रतिपक्ष कहता हूं। कितना दिलचस्प है ना। ये बात कौन कह रहा है? संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं। और चुनाव के ठीक बाद मोहन भागवत बिल्कुल किसी संत की तरह, किसी महात्मा ऋषि मुनि की तरह इतने अच्छे उपदेश लेकर आ जाते हैं जिन्हें आप सुनकर खुश हो जाएंगे कि संघ का बंटवारे से, नफरत से, हकमारी से कोई रिश्ता नहीं है। संघ कितना प्यारा है जो लोगों को एक करके कहता है, प्रतिपक्ष होता है, विरोधी पक्ष नहीं होता है। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। मणिपुर जल रहा है पिछले 10 साल से। मणिपुर 10 साल से जल रहा है और संघ प्रमुख को चुनाव के बाद उसकी चिंता हुई। चलिए हम इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब आपको चिंता तो हुई और आपने मणिपुर के जलने पर एक टिप्पणी की। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मगर क्या ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ आप भी चुनाव देखकर करते हैं और चुनाव का इंतजार करते हैं? चुनाव के पहले आरएसएस के लोग क्या करते हैं? बूथ तक पहुंच करके बीजेपी को वह सब कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ देते हैं जिससे बीजेपी चुनाव जीत जाए। बीजेपी को चुनाव प्रचार में खर्च करना पड़ता है अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देकर गांव-गांव भेजने में, लेकिन आरएसएस के लोग तो अपने आप बीजेपी का चुनाव प्रचार करते हैं। मान्यवर, क्या वाकई आप गैर राजनीतिक संगठन है? क्या वाकई आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं? और अगर आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं तो चुनाव आयोग की तरह आप भी चुनावों को ध्यान में रख करके अपने बयान क्यों देते हैं? चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा हो, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है। वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है, 2 पक्ष है। हालांकि मैं आपके इन दोनों बयानों को अच्छा देख रहा हूं। कितना सुखद है जब आपने कहा कि विरोधी पक्ष नहीं होता, चुनाव होता है और चुनाव में 2 पक्ष होते ही हैं। एक पक्ष अगर एक पहलू दिखाता है तो दूसरा पक्ष दूसरा पहलू रखेगा। उसे दुश्मन की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, उसे दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। मगर मान्यवर, आपने कभी यह चिंता जाहिर की कि इस देश का टेलीविजन चैनल, इस देश का मीडिया सीधे एक पक्ष को खलनायक बना करके लोकतंत्र की सेवा कर रहा है? आपको यह क्यों नहीं देखा? आपको यह क्यों नहीं दिखा कि 10 साल में बीजेपी, जिसे आप और आपके लोग समर्थन देते हैं, जिसके लिए आपके लोग बूथ मैनेजमेंट करते हैं, जिसके लिए आपके लोग प्रचार करते हैं, इसलिए आप गैर राजनीतिक संगठन नहीं है, उसी बीजेपी ने 10 साल में विपक्ष को कितना परेशान किया, उसकी आवाज को दबाया, उसके लोगों को जेल में डाला और आज भी चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन वो दूसरे पक्ष हैं जिन्हें आप प्रतिपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल में हैं, आपको ये क्यों नहीं दिखता? मान्यवर, आपको अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना क्यों नहीं दिखा? मान्यवर, आपको ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हीं प्रतिपक्षियों को परेशान करना आपको क्यों नहीं देखा? लेकिन अच्छा है कि आपको मणिपुर के जलने की चिंता हो गई और मैं इसके लिए भी आपको कहता हूं कि आपने पूरी बात कही कि यह पिछले 10 साल में ही जला है।
उसके पहले वहां एक ऐसी व्यवस्था थी जो शांति के आधार पर चल रही थी। मणिपुर के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल रहा था। लेकिन जब मणिपुर पिछले 10 साल में जला तो आपके समर्थन की सरकार ने उसे जलने दिया, और यह बात आप चुनाव के बाद बोल रहे हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। यह बात आप चुनाव के बाद बोल रहे हैं, आपको यह बात सोचनी चाहिए। एक फिल्म मैंने देखी थी हॉलीवुड की, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें कहानी क्या है पता है? 2 दोस्त होते हैं, जिगरी दोस्त होते हैं, और एक बहुत जरूरी सफर पर उन्हें बाइक से बहुत दूर कई 100 किलोमीटर जाना होता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, और जब 700-800 किलोमीटर दूर वो पहुंच जाते हैं तो जो दोस्त बाइक चला रहा होता है, बीच बीच में बदल बदल के दोनों चलाते हैं, उसके हाथ ठंड से जम जाते हैं। और जब वो कहता है कि इस सफर में मेरे हाथ ठंड से जम गए, तो दूसरा दोस्त कहता है, अच्छा तुम पहले बताते, मेरे पास तो 2 दस्ताने थे, ये लो एक दस्ताना। तब पहला दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास 2 दस्ताने थे और तुमने 800 किलोमीटर के बीच में ये बात क्यों नहीं बताई, और अब जब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं तो इस बात को क्यों बता रहे हो? उस फिल्म को देखा था बहुत पहले, मगर आपके मणिपुर और लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की चिंता वाले बयान सुनकर अचानक याद करने लगा। आप अच्छा दिल रख करके कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप अब कह रहे हैं। चुनाव के पहले आपने ऐसा एक बयान दे दिया होता तो दिल्ली में सरकार किसी और को होती। आपके लोगों ने चुनाव में जिसको मदद किया, अब चुनाव को देख करके चुनाव बीतने के बाद मणिपुर को याद कर रहे हैं, चुनाव के बीतने के बाद प्रतिपक्ष को याद कर रहे हैं, और पूरे 10 साल प्रतिपक्ष के ऊपर हमला होता रहा, उनको जेल में डाला गया, उनको ईडी सीबीआई से परेशान किया गया, मीडिया में बैठकर प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया गया या खलनायक बनाकर पेश किया गया। मान्यवर, आपको यह सब क्यों नहीं देखा? और मणिपुर जलता रहा, मणिपुर के जलने पर आपने एक टिप्पणी नहीं की। जब सब कुछ हो गया, चुनाव बीत गया, तब आपको मणिपुर की याद आ गई। चलिए, हम तो कबीर को मानने वाले हैं, कहे कबीर जाए दा बही, और जब ऐसे चेता तब ऐसे सही। अभी कम से कम आपको याद तो आई। मगर सच सच बताइए मान्यवर, क्या आप उस टेलीविजन चैनलों में बैठे एंकरों को, उन मीडिया कर्मियों को यह बात समझाएंगे, या उस सरकार को समझाएंगे जो विपक्ष को खलनायक बनाकर पेश करती रही है? क्या आप उस सरकार को कोई चिट्ठी लिखेंगे? क्या उनको कोई बयान देंगे कि जितने लोग प्रतिपक्ष के हैं और राजनीतिक मामलों में मुकदमे झेल रहे हैं या जेल में बंद कर दिए गए हैं, उन सब के मुकदमे वापस कर लिए जाएं और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए? क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष सिक्के का दूसरा पहलू होता है, वो खलनायक नहीं होता है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो माफ करिए, मुखौटों से चेहरे नहीं छिपा करते। मुखौटे मुखौटे होते हैं और हकीकत हकीकत। हम आपसे ये बार बार पूछेंगे कि आप ये चुनाव के बीच क्यों नहीं बोले? आपको क्यों मणिपुर की बात अभी याद आई? आपको कश्मीर क्यों नहीं देखा, जहां लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, बीजेपी चुनाव तक नहीं लड़ी, वहां भी तो लोग परेशान हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट के बाकी लोग भी परेशान हैं, वो क्यों नहीं देखा? इस देश के आदिवासी जल जंगल जमीन बचाने के लिए, हसदेव के जंगल बचाने के लिए, बस्तर बकसवा के जंगलों में अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। आपने कभी आदिवासियों पर एक शब्द नहीं बोला कि वह भी इस प्रजातंत्र के नागरिक हैं। और आज भी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, और आप छत्तीसगढ़ में पता लगाइएगा आदिवासियों पर कितने मुकदमे हो रहे हैं, क्यों आदिवासियों के घर जलाए जा रहे हैं, आपने कभी नहीं बोला। जाति व्यवस्था पर वैसे भी नहीं बोलते, पिछड़े और दलितों पर आप क्या ही बोलेंगे। हालांकि पिछले दिनों पता नहीं कहां से आपको याद आया कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, हमारे लोगों ने बनाई। इसका मतलब आप भी उन्हीं लोगों से अपने को जोड़ रहे हैं, कितना अच्छा है। हालांकि संघ के लोग जातियां नहीं मानते क्या?
2000 साल तक शोषण किया तो 200 साल तक तो आरक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। 2015 में आप बिहार चुनाव के ठीक पहले कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पैरोकारी करते हैं, और दूसरी तरफ जब फंसते हैं तो कहते हैं कि 2000 साल तक हमारे लोगों ने अपने ही लोगों को मनुष्य ही नहीं समझा, पशु से भी बदतर रखा, इसलिए 200 साल तक आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, या तब तक होनी चाहिए जब तक आरक्षण के लाभार्थी लोग उसको खुद से न छोड़ दें। मान्यवर, आप पूरे चुनाव में इस बात पर क्यों नहीं बोले जब देश में संविधान बदलने की बात की जा रही थी? क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस सरकार का समर्थन करते हैं वही आरक्षण विरोधी है, क्योंकि वो सारे सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा को निजी हाथों में बेच करके आरक्षण खत्म कर चुकी है। वो लेटरल एंट्री करती है। मान्यवर, आप क्यों नहीं कभी बोले कि जो इस प्रजातंत्र में नागरिक हैं, बराबर के नागरिक हैं, उन नागरिकों में से लेटरल एंट्री में एक भी दलित, पिछड़े, आदिवासी लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी क्यों नहीं बने? मान्यवर, कभी आपने अपने समर्थन करने वाले दल के सबसे बड़े नेता को एक बार भी बोला कि वो पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा पर क्यों चले गए? क्या ये प्रजातंत्र के लिए ठीक है? क्या देश के प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे एक शख्स के लिए अपनी ही प्रजा और प्रजा में फर्क करना राजधर्म है? आप राजधर्म सिखाने के लिए वह बयान कब देंगे? हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि आप इस देश की बुनियाद में जो मट्ठा डाला जा रहा है, इस पर चिंता कब जाहिर करेंगे? आपने मणिपुर पर चिंता जाहिर की, सुनकर देखकर अच्छा लगा, भले ही आपने विधिवत सोच विचार कर चुनाव के ठीक बाद ये किया, ताकि जिनका आप समर्थन करते हैं उनका कहीं आपसे नुकसान ना हो जाए और आपका गुस्सा या आपकी नाराजगी भी वहां तक पहुंच जाए। पॉलिटिक्स तो साहब आप भी बहुत खेलते हैं और बाकायदे खेलते हैं, गांव तक आपके लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। मगर मान्यवर, जब आपके समर्थन की पार्टी अयोध्या में हारती है चुनाव एक दलित समाजवादी व्यक्ति से, तो आपके लोगों ने हिंदू होने के नाम पर गालियां दी, अपमान किया। आपने उसका दर्द क्यों नहीं देखा? और कभी आपने कहा कि हिंदू ही हिंदू को गालियां क्यों दे रहा है? ये है असली देश, और इस देश की हकीकत अयोध्या से पूछिए, जहां लोग कह रहे बाइकआउट कर दो, अयोध्या वालों तुम गद्दार हो। ये है आपके देश की सच्चाई, क्योंकि वहां बीजेपी नहीं जीती, वहां एक समाजवादी, एक ऐसा व्यक्ति जीत गया जिसके दिल में कबीर के राम भी है, और उन्हें इस जीत का सहरा यह मिल रहा है कि उन्हें अपने ही लोग गालियां दे रहे हैं। मान्यवर, ये आपको कब देखेगा? मान्यवर, इसकी पीड़ा आप कब समझेंगे? लोकतंत्र और प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष जीत जाए तो सत्ता पक्ष को उनसे जीत को कबूल करने की सीख आप कब देंगे? मान्यवर, इस बात का सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे, ताकि आप जिनका समर्थन करते हैं या आपके लोग जिनके लिए काम करते हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं वह भी पता चले। अन्यथा 2-4 बार भंडारा कराकर अपना पाप वो लोग भी धोने की कोशिश करते हैं जो लोग पूरे साल अनधिकृत रूप से, गैर वाजिब तरीके से उन्हीं लोगों का हक मारा करते हैं जिनके लिए वो साल में कुछ बार भंडारे कर देते हैं। मगर सच बात यह है कि कोई तो देख रहा है जिन्हें आप भी मानते हैं। इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद मान्यवर। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।